अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो है इस चैप्टर के 3 लेक्चर जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। उम्मीद है वो लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहे होंगे, उसको देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे से ज़्यादा तकरीबन ये चैप्टर हो चुका है, आखिरी मराइल में ये चैप्टर। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन कोशिश करें आप भी मैं भी। अल्काइल हैलाइड्स वाला हिस्सा चल रहा था इस चैप्टर में। इसमें अगला टॉपिक है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इस हेडिंग पे गौर करें, ऑर्गेनो और फिर मेटालिक। ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक तो हों लेकिन उनमें कोई मेटल आ रहा हो। अगर आपने अभी तक की केमिस्ट्री देखी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल्स की अलग से स्टडी नहीं होती। कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अब ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल्स भी मौजूद हो, सिर्फ अकेले मेटल ना हो, अकेले मेटल ना हो, तो ये हो जाएंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पॉसेसेस एटलीस्ट वन बॉन्ड, एटलीस्ट वन बॉन्ड, यानी कम से कम एक बॉन्ड ऐसा हो जो मेटल से अटैच हो, मेटल से बॉन्डेड हो। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ये मैग्नीशियम, क्योंकि जो आपके सिलेबस में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है वो ख़ास मैग्नीशियम वाला है। लेकिन आप इसको अगर साइलेंट करके पढ़ेंगे तो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की एक्चुअल डेफिनेशन होगी। कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं कौन कौन से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हो सकते हैं। उसमें सरे फहरिस्त है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसकी अभी हमें तफसील पढ़नी है इक्वेशंस के साथ मुसलसल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स उस वक्त आप देंगे जब सवाल हो के व्हाट आर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, गिव एग्जाम्पल्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल कोबाल अमाइन है, ये बायोलॉजी वाले या प्री मेडिकल वाले जो है वो जानते होंगे। ऐसा विटामिन B12 जिसके अंदर मेटल होगा। डाईमिथाइल जिंक, डाईमिथाइल जिंक, जिंक इसमें जो है मेटल है। इसमें कौन कौन से मेटल है ये आपको देखना होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसमें मैग्नीशियम है। मिथाइल कोबाल अमाइन जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट है। डाई मिथाइल जिंक, नाम में ही आ रहा है, इसमें जिंक है। और टेट्रा इथाइल लेड, अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 मेरे साथ पढ़ा हो तो उसमें जो है एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल होता था, जो कि नॉकिंग को कम करने में इस्तेमाल होता है कार्स की या मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स की। टेट्रा इथाइल लेड। मुख्तसर क्या हुआ, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड वो है जिसमें कम से कम एक बॉन्ड कार्बन के साथ मेटल का हो। तो ये एग्जाम्पल है 4, आप 2 भी दे सकते हैं, 3 भी, डिपेंड करेगा सवाल पर। अब तफसील है हमारे सिलेबस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब पूरी तवज्जो रखिएगा, पूरी कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें इक्वेशंस आएंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप में से किसी की याददाश्त अच्छी है माशाल्लाह से, तो ये जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने अल्केन्स की प्रिपरेशन में एक मरतबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये चैप्टर 6 में आपके आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था इस मकसद से कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जाके चेक कीजिएगा रिवाइज में, मीथेन और इथेन की प्रिपरेशन इससे आमतौर पे की जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। काफ़ी सारी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, अब आपको रिवाइज करना चाहिए कि आर अल्काइल रेडिकल या ग्रुप का सिंबल है, एक्स जो है वो हैलोजन का है। अब ये गौर करें, मैग्नीशियम इसमें आ गया एक मेटल, तो अब ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेकिन ये ख़ुद एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या मतलब समझ में आया? अभी बताते हैं मतलब। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड केमिकली एन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कंटेनिंग अ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, नो अदर मेटल देन मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही बनेगा और इसको हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जिस शख्स ने पहली मर्तबा सिंथेसाइज़ किया था, बनाया था, दुनिया वालों को बयान किया था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएजेंट है, इसके नाम पर, उसके सोवेनियर के तौर पे, उसके एजाज़ के तौर पे इसके नाम के साथ चल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तकरीबन 111 साल पुराना ये रिएजेंट है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। ये ऊपर एक चीज़ देख ले, फिर मैं बताऊंगा जो मैंने कहा एक बात है समझने की। इसका जनरल फार्मूला, अच्छा इसके रिएक्शन होंगे, इक्वेशन आ रही हैं आगे, ज़रा बेल्ट टाइट कर लीजिएगा, जहाज़ उड़ रहा होता है ना। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर इस जर्नल फार्मूले या लाइन स्ट्रक्चर पे गौर करें तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज़ पोलर, पोलर। मैग्नीशियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और कार्बन ग्रुप 4 का है, कार्बन फैमिली। तो जब एक मेटल जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ और एक नॉन मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने आ जाए जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन पे आ जाती है पार्शियल पोलैरिटी और बॉन्ड हो जाता है पोलर। और जब बॉन्ड हो जाता है पोलर तो रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्शंस पे आमादा हो जाता है, क्योंकि पोलैरिटी अट्रैक्शन देगी रिएजेंट्स को, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, कि उसके साथ आगे रिएक्ट करें। अब इसमें देख रहे होंगे 3 चीज़ें, कार्बन है, मैग्नीशियम और हैलोजन है। तो जब भी इसके रिएक्शन होंगे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये प्रीव्यू दे रहा हूँ इक्वेशन आने से पहले, क्योंकि मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज़ इसेंशियली आयोनिक। ये वाला जो बॉन्ड है वो आयोनिक है, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि हैलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाई और इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई मिलते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 जाके देख लीजिएगा, आयोनिक और कोवेलेंट और कौन से बॉन्ड्स। अब इसमें अल्काइल जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, रिवीजन हो सकता है, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। फ्लोरीन, एस्टाटीन नहीं लीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता स्टूडेंट रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि फ्लोरीन क्यों नहीं, एस्टाटीन क्यों नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ थी, वो ये थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या मतलब हुआ इसका? कि ऑल द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कई हैं जो पीछे आपने देखा, डाइमिथाइल जिंक है, विटामिन B12 है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, टेट्राइथाइल लेड है, दे आर ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, नॉट द ओनली। तो अब ये 2 अलग डेफिनेशन है, इम्तिहान में स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। अगर है व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो उसमें प्योर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन लिखनी है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बस बताना था, काम की बात, वरना ये याद करने वाले तो याद करते रहते हैं। अब इक्वेशनें आएंगी भाई, ज़रा तसल्ली से, ख़ास करके वो जो सोचते हैं या कहते हैं कि इक्वेशन समझ नहीं आ रही। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाएंगे, बन जाएगा तो इसके रिएक्शन करेंगे। बहुत आसान तरीके से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड
चैप्टर 6 का नाम याद रहा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। अल्काइल हैलाइड को आप मैग्नीशियम टर्निंग्स या मैग्नीशियम फाइलिंग्स के साथ रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एनहाइड्रस ईथर। सही से नोट कीजिएगा, केमिस्ट्री तंग करेगी या कर रही है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटेलिक मैग्नीशियम टर्निंग और कॉयल और वायर्स in the presence of anhydrous ether. Anhydrous ether is a dry ether. याद रखिएगा। To give alkyl magnesium halide called Grignard's reagent. आसान उर्दू में क्या हुआ, अगर आप उर्दू समझते हैं, कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटालिक उसके साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन को प्रोमोट कराने के लिए, फिजिबल बनाने के लिए ड्राई ईथर इस्तेमाल करेंगे सॉल्वेंट के तौर पर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार होगा। यानी इसमें लाजमी बातें हुई दो। नंबर 1 मैग्नीशियम मेटल का होना, सोडियम कार्बन, सोडियम कैल्शियम ये सब नहीं। और नंबर 2 एनहाइड्रस ड्राई ईथर का होना, क्योंकि ये एनहाइड्रस ड्राई ईथर रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर लाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है। और अल्काइल हैलाइड की फिज़िकल स्टेट्स आपको पता है। अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स जो है लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं। तो अब मेटल का लिक्विड या गैस के साथ रिएक्शन, और ऐसा लिक्विड जो एसिड ना हो, ऐसा लिक्विड जो बेस ना हो, रिएक्शन के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो माहौल बना ड्राई ईथर एनहाइड्रस ईथर के साथ, तो ये रिएक्शन होगा। अच्छा, ये मैं 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सारे लिख रहे हैं। एनहाइड्रस इज़ ड्राई, यानी विच हैव नो एलिमेंट्स ऑफ वाटर, क्योंकि 2 तरह के ईथर हैं। ईथर खुद भी एक चैप्टर है हमारे सेकेंड ईयर में। एक ड्राई ईथर है और एक एक्वियस ईथर है। एक्वियस ईथर रिएक्शन नहीं करवाएगा यहाँ। ड्राई ईथर, इसकी तफसील आएगी कि ड्राई ईथर क्या होता है। अब ये देख लें, आप अपनी पसंद से कोई अल्काइल हैलाइड लें और कोशिश कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसको कॉपी ज़रूर करें, लेकिन अपनी केमिस्ट्री को तेज़ करने के लिए अपना कोई अल्काइल हैलाइड लें। मैंने इथाइल आयोडाइड लिया हुआ है, आप इथाइल ब्रोमाइड लेके प्रैक्टिस करें। मैंने इथाइल आयोडाइड लिया हुआ है, आप एन प्रोपाइल क्लोराइड लेके करें। यहाँ पे जितना अल्काइल हैलाइड बदलते जाएंगे, वहाँ पे बदलता जाएगा। यानी क्या नहीं बदलना है, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। तो अब आपके इख्तियार में कि आप इसको ब्रोमीन लेके करें, क्लोरीन लेके करें, और इसको बदलते रहें। अगर आप यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ले लेते, एन प्रोपाइल, वहाँ पे एन प्रोपाइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता। अगर आप यहाँ पे CH3 CH CH3 Cl वाला ले लेते, यानी आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड, तो वहाँ पे सेक प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता। क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक की इक्वेशन को रटने नहीं, अनलेस कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं केमिस्ट्री और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं तब। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बन गया। अब बन गया तो ये बहुत रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अभी बता दिया, पोलर है मॉलिक्यूल और इसके ऊपर चार्ज है। अच्छा, इसके जो रिएक्शंस हैं, रीज़न तो दे दी मैंने कि इसके रिएक्शंस क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पोलर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ पोलर। अब ये 2 तरह के रिएक्शन शो करता है, और ये इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। जब भी किसी केमिकल को कहा जाएगा इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब है इससे बहुत कारआमद यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनेंगी जो फर्दर आगे इस्तेमाल होंगी। यानी ये बेस रिएजेंट बनेगा जो आगे और चीज़ों को तख्लीक करेगा। तो अब एक अल्केन बनाने में ये इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, और नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड या इस तरह के जो सब्सटेंसेस अल्कोहल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और वो ख़ुद काम के, अगर आपको बताओ, अल्कोहल एक चैप्टर देखिएगा अल्कोहल के यूजेस, उसके आगे
जो मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, वो खुद एक चैप्टर है, देखिएगा उसके इस्तेमालात। आगे बढ़े, रिएक्टिविटी की रीज़न हो गई है, वो रीज़न से आगे बढ़ जाए। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट, याददाश्त वाले स्टूडेंट, जो कि मुझे उम्मीद है सारे ही हैं, ये इक्वेशन रिवीजन की है तो तेज़ी से कीजिएगा कि हमने मीथेन ईथेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाई थी, हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये हाइड्रोलाइसिस वाला हिस्सा है। नहीं कि अब इसमें ए और बी 2 होंगे, फिर ए और बी 2 होंगे, टोटल 4 रिएक्शन होंगे इसके। हाइड्रोलाइसिस दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। अब इसमें ये तीरंदाजी थोड़ा समझ लेंगे तो उम्मीद है कि केमिस्ट्री की कुछ आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये तीरंदाजी क्या है, मैग्नीशियम और कार्बन एटम, इसका बॉन्ड हो गया पोलर, सही है, और वाटर के अंदर ये प्लस और ये माइनस, थोड़ा आगे मूव हो गए, देख लें आप लोग। अब ये जो वाटर पोलर है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पोलर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसी चैप्टर में हुआ था एसएन रिएक्शन। होगा क्या, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का ये जो नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो वाटर के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को ले लेगा, तो देखें RH यानी कि अल्केन बन जाएगा, क्योंकि R में CH3 और H मिलकर CH4 मीथेन। अगर R होता C2H5 तो C2H5 के साथ H मिलकर C2H6 ईथेन। खुद खेलें, वरना ये जर्नल है, इसको पर्टिकुलर बनाना है तो मीथेन ईथेन आपको दिख सकता है। और बाकी जो पार्ट बना वो क्या हुआ, ये जो इसका OH माइनस पार्ट है वो ले लेगा इसको। ये बहुत सही से समझें वो लोग जो केमिस्ट्री को समझना नहीं चाह रहे हैं, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, कि माइनस से हमेशा ये तीर निकालिएगा पूरे साल, कि माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया और प्लस को कैप्चर कर लिया, ये देखें आ गया। और इसी तरह OH जो न्यूक्लियोफिलिक है, वाटर का OH पार्ट, उसने अटैक करके मैग्नीशियम को पकड़ लिया। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाजिर दिमागी से लेक्चर ले रहे हैं कि MgX जहाँ जाएगा साथ जाएगा, इसका बॉन्ड मत तोड़ दीजिएगा। तो देखें MgX साथ गया और OH उसके साथ आ गया, यानी ये अल्केन बन गया। जिनको कुछ समझ नहीं आया वो एक मीथेन बना लें यहाँ से, वरना मैंने मशवरा दे दिया है, इन इक्वेशंस को रटेंगे तो आपका फ़ायदा नुकसान, क्योंकि अगर उसने इम्तिहान में शर्त लगा दी तो आप क्या करेंगे, प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे करेंगे। हम तो कर लेंगे भाई, मैं अपना बता दूं, मैं कर लूँगा। मैं यहाँ पे N ब्यूटाइल ले लूँगा, मेरा N ब्यूटेन बन जाएगा। सर कैसे, सारा हम बताएं तो फिर आप क्या करेंगे यार, बता दो मैं दूँ। कि यहाँ पे आप अगर CH3 CH2 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 के बॉन्ड के साथ ये जोड़ देते हैं मैग्नीशियम का बॉन्ड, तो वहाँ पे अल्टीमेटली CH3 4 कार्बन वाला ब्यूटेन आ जाता। खेलेंगे तो जीतेंगे भाई, केमिस्ट्री से खेलें थोड़ा, वरना ये आप अगर इसको सर का दर्द बनाएंगे तो बन जाएगी। कुछ मुश्किल गेम्स भी हम खेलते हैं ना इस मकसद से कि उसको सीखना है, और फिर आ जाए तो आप चैलेंज देते हैं लोगों को। तो ये कोशिश करें, केमिस्ट्री में भी करते हैं कि मुश्किल गेम है लगाते हैं इसमें, भी खेलना आ जाएगा फिर लगाएंगे ना भाई। तो ये मैंने अपना मशवरा दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो अब ये मैंने मीथेन दिखा दिया, अब इथेन प्रोपेन, एटलीस्ट प्रोपेन तक बनाएं। थीम क्या हुई, इस CH3 को बदलते जाएं, वहाँ अल्केन बदलता जाएगा। एक कार्बन वाला इधर लेंगे मिथाइल तो वहाँ बनेगा मीथेन, इथाइल तो इथेन। इतना मुश्किल है नहीं अगर आप सोचें। तो ये पहला रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्केन की फॉर्मेशन में हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। दूसरा है प्राइमरी अमाइन से। अच्छा, ये अमाइन इस चैप्टर की एंडिंग है, जो कि इंशाल्लाह आज ही क्लास में शुरू होने जा रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर 6 का। ये भी मैंने खींच के 6 को भी ख़त्म करा दिया। खींच के इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कहेंगे कि सही समझा नहीं रहे। मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ, या आपके ऊपर है कि आप कहेंगे सही समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, इस प्राइमरी को अभी रोक के रखते हैं, सिर्फ अमाइन पे बात कर लेते हैं।
क्योंकि प्राइमरी उसकी क्लासिफिकेशन है वो नीचे, अभी जब इसकी क्लासिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर में, तो ये आपका लफ्ज़ रिमूव हो जाएगा कि यार ये सर कह रहे हैं कि अभी नहीं, रोक के रखें इसको। अमाइंस जो होते हैं उसमें NH2 ग्रुप होता है। लिस्ट बना रहे हैं भाई, आप लिस्ट बना लें। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हैलोजिन हैलाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो ये आज अमाइनो ग्रुप यानी अमाइन आ गया NH2, दैट इज़ कॉल्ड अमाइन। अब ये जो अमाइन है बिल्कुल वही काम करना है आपको। इस अमाइन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ढूंढना है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ढूंढना है। अगर आप वो ढूंढने में कामयाब हो गए ना तो ये तीर अंदाज़ी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर जो है प्लस किधर है माइनस किधर है, ये आपको पकड़ना है इसके अंदर। इसका तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो तय हो गया कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज होगा और अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो अमाइन है ना, अमाइन, इसको मैं आपके आसानी के लिए एक चीज़ कर दूँ। अमाइन ये है, सही है। अब जो नाइट्रोजन है, अगर आपको पता है, ग्रुप 5 का है, ग्रुप 5A का एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब ग्रुप 5A का नाइट्रोजन अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्सीलेंट। हाइड्रोजन ग्रुप 1A का है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। एक्सीलेंट। अब कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, अब आप समझदार हैं। ये R यूँ धड़ इस H को पकड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस को पकड़ेगा, तो देखें RH बना। और जो इसका NH वाला हिस्सा है, ये वाला, ये NH वाला हिस्सा इस R के साथ चला जाएगा, इस पूरे मैग्नीशियम के साथ। इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप प्योर कंसंट्रेशन से लेक्चर ले रहे हैं तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि ये लेक्चर फ्रेश और हाजिर टाइम में सुकून वाली जगह पर देखा करें। अगर वीडियो से देख रहे हैं, नहीं तो अगर कहीं और भी देख रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री प्योर कंसंट्रेशन और ख़ामोशी और सुकून चाहती है, सेकेंड ईयर की स्पेशली, और प्लस मैथ्स भी, अगर आपका कोई मैथ्स का स्टूडेंट भी इसमें हो। फिज़िक्स में आप हाँ गाने वाने सुने, मस्त मौजी के साथ जो है पढ़ें, हो जाएगी। ऐसी मैंने बात बोल दी है, कभी सोचिएगा इसको। तो ये देखिए, ये जो कर रहा हूँ ना, ये तवज्जो चाहिए कि एरो कहाँ से कहाँ गिर रहा है, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपसे कोई भी कहेगा कौन सा अल्केन बना दो अमाइन से, आप बना दोगे। ये नहीं बोलोगे कि सर जवाद ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने समझाया नहीं। तो उम्मीद है अब देखें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अच्छा ये बता दूं, ये जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है ये इम्तिहान में आप नहीं करेंगे, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन है। वंस यू अंडरस्टूड, इट्स अप टू यू कि अब आप कौन सा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें और कौन सा अमाइन लें और कौन सा अल्केन बना दें। डीकेन तक आप कोई सा भी अल्केन बना सकते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अच्छे स्टूडेंट जो है वो करें ये, डीकेन तक नहीं भाई, प्रोपेन तक तो करें, प्रोपेन तक तो बनाएं। और ब्यूटेन एक्सट्रीम है, बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ब्यूटेन तक कर लें। गारंटीड बात कि ब्यूटेन से आगे का नहीं देगा, लेकिन ये भी गारंटी मैं नहीं दे रहा कि मीथेन ही देगा, क्योंकि देखें दोनों में मैंने मीथेन बना दिया है। इथेन बनाए कम से कम। फिर समझाऊं? समझा देते हैं भाई। ये देखें अमाइन वाला जो पार्ट है ना, इसमें नाइट्रोजन नेगेटिव है, सही। अब अगर नाइट्रोजन नेगेटिव है तो ये इस मैग्नीशियम पार्ट को पकड़ लेगा, हो गया सही। अब इसका जो मैग्नीशियम के साथ अल्काइल पार्ट है ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। एज सिंपल, कोशिश तो करें। तो CH3 और H मिलकर CH4, और मैग्नीशियम क्या बोला था, मैग्नीशियम जहाँ जाएगा अपने साथ हैलोजन को ले जाएगा। तो ये देखिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड अपने साथ ले गया, तो क्या बचा था यहाँ, NHCH3 है। वो इतनी मुश्किल है नहीं। ट्राई टू डेवलप योर टेस्ट इन केमिस्ट्री। कुछ चीज़ों में टेस्ट डेवलप करते हैं, टेस्ट आ जाता है। कभी देखिएगा।
अच्छा, इसमें एक गेम खेलनी है आप लोगों को, खेलें। यहाँ पे अगर आप इस ग्रिग्नार्डियन का अल्काइल बदलते जाएंगे तो अल्केन का मेंबर बदलता जाएगा, लेकिन अगर आप अमाइन के अंदर का ये बदलते जाएंगे तो वक्त ज़ाया करते जाएंगे। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये तो लेके चला जाएगा भाई यहाँ, हमारी मेन प्रोडक्ट तो है यहाँ। तो ये खेलें कि यहाँ पे आप ये बदलेंगे तो वहाँ इथेन बदलेगी। यानी अब मैंने यहाँ पे इथाइल ले लिया, इस इथाइल के लेने से इथेन थोड़ी बनेगी, क्योंकि तो नाइट्रोजन अपने साथ लेके वहाँ चला जाएगा। इसको बढ़ाते जाएं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर आप समझाएं। बेटा आप कोशिश करोगे तो होगा ना। कर दिया सर ने भी। देखें CH3 CH2, नहीं इस H को लिया, बताएं खुद ही क्या हुआ। CH3 CH3 हो गया, यानी C2H6 इथेन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कुछ स्टूडेंट को, बल्कि सबको आना चाहिए। मेरा मानना है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख सकता है केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स। शर्त है कि उसका ये अहद हो कि मुझे ये सीखना है, उसका ये इरादा और नीयत हो कि मुझे इसको काबू करना है। अब इसके दूसरा इस्तेमाल, और ये तगड़ा इस्तेमाल है, इस पर ख़तरे का 3 निशान बना दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन सेक्शन C में आ सकती हैं। अच्छा, एक बात मज़े की बताऊं आप लोगों को, इसके ये वाले जो स्पेशल रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्डियन के, ये कमोबेश 6 हैं, बट आई डोंट नो कि आपकी इस नई बुक में क्यों इसको इतना कम कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नई बुक में 2 हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मॉडल पेपर का या बोर्ड एग्ज़ाम के करीब प्रीलियम पेपर का कॉलेजों के, क्योंकि मैं करा दूँ वो 6 और आप कहेंगे सर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि इसके ये जो स्पेशल रिएक्शन है बेतहाशा है इंडस्ट्री में, लेकिन सब डिलीट कर दिया। पिछली बुक में इससे ज़्यादा थे, इसके वहाँ पे 4 थे, टोटल 6 हैं दुनिया में। लेकिन चले इतना ही अभी करते हैं। इसको स्टेरिक लगा लिया ना, इंपॉर्टेंट तरीन रिएक्शन, क्योंकि मुश्किल तरीन रिएक्शन लगेंगे जिनको इक्वेशन मुश्किल लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा पहले नंबर पे, और फिर ईस्टर से। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने सुना हुआ है बचपन से, ईस्टर भी सुना होगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में, रिवर्सेबल रिएक्शन के केमिकल काइनेटिक्स में। ईस्टर, ईस्टरिफिकेशन, सर वो सब छोड़ें, आगे पढ़ाएं। चलें भाई आगे पढ़ लेते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले देखें, इंग्लिश बाद में देखें भाई। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, इम्तिहान में भी इक्वेशन पहले बनाइएगा, इंग्लिश बाद में लिखिएगा। इंग्लिश सही है, इक्वेशन गलत है, वो नहीं पढ़ेगा आपकी इंग्लिश बोर्ड का टीचर। इक्वेशन पे फोकस करें। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप लोगों ने कभी डाइपोल मोमेंट पढ़ा हो फर्स्ट ईयर, सर आप फिर माजी का रेफरेंस दे रहे हैं। चलो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब फिर ये नहीं बोलिएगा समझ नहीं आ रहा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 पोलर है, ग्रिग्नार्डियन पोलर है। अब ये तीरंदाजी करवाएं, लेकिन इसमें बता दूं क्या होगा। ये डबल स्टेज रिएक्शन है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक स्टेप में पीछे याद रहा, अमाइन से किया सिंगल स्टेज रिएक्शन अल्केन फॉर्मेशन, उससे पीछे हाइड्रोलाइसिस की सिंगल स्टेज रिएक्शन अल्केन फॉर्मेशन। नोट इट वेरी केयरफुली। पहले फूट डाली जाएगी, दरार डाली जाएगी, क्योंकि मुश्किल चीज़ से रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो फूट और दरार पड़ेगी पार्शियल, तो फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट देगा फाइनल। अब तवज्जो चाहिए भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, सर ये CO2 क्यों नहीं लिखा? अगर इसको आप CO2 लिखेंगे बहुत ख़तरनाक अंदाज से रटना पड़ जाएगा, मैं नहीं मशवरा दे रहा। ये CO2 को खोलें, CO2, ताकि आपको इसमें पोलैरिटी नज़र आए। पोलैरिटी नज़र आएगी तो आप फ़ायदा देखिएगा कि कितने आसानी से इक्वेशन बन जाएगी इतनी मुश्किल वाली। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, तो कार्बन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर इसका कोई तरीका बता दें, ये बार बार ये प्लस माइनस के ये जो झुंझुने सर पे बना रहे हैं क्या है? भाई बहुत आसान सी बात है, इतनी केमिस्ट्री को आप मुश्किल सोचोगे उतनी मुश्किल आपको होगी।
भाई पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट पार्ट है ना, इंशाल्लाह चैप्टर 1 2 भी हम पढ़ेंगे, जो लेफ़्ट पार्ट है यानी ग्रुप नंबर 1 2 3 वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और जो राइट पार्ट है ना ग्रुप नंबर 5 6 7 ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अगर इनमें से किसी का बॉन्ड बनेगा ना तो समझ लें, अगर ये माइनस वाली चीज़ का इससे बनेगा तो माइनस पे नेगेटिव पार्शियल आ जाएगा, प्लस वाले पे पॉजिटिव पार्शियल आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा झुकेगा वो थोड़ा सा उठेगा, तब बॉन्ड बनाएंगे। अकड़ में रहेंगे कि मैं अपना माइनस पूरा नहीं करूँगा और तुम अपना प्लस पूरा नहीं करोगे, वो कहेंगे लड़ते रहो, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब ये पार्शियल पोलैरिटी हो गई। अब गौर से देखें क्या हुआ, इसके माइनस ने पकड़ लिया इस मैग्नीशियम वाले हिस्से को, यानी इस पूरे के साथ जाएगा, ये तो रट गया ना भाई कि जहाँ जाएगा मैग्नीशियम अपने साथ हैलोजन को ले जाएगा। तो अब ये देखें इस O के साथ आ गई ये Mgx जुड़कर, तो अब आप लोग समझदार हुए। ये R कहाँ चला जाएगा, इस वाले हिस्से के साथ, यानी CO के साथ R जुड़ जाएगा। आ गया CO के साथ R जुड़कर, कोशिश तो करें बच्चे। अब ये है इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट, ये अनस्टेबल होती है। इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है इसकी ज़िंदगी कम होगी, किसी और के साथ ये रिएक्शन करेगा। अब ये जो अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है इसको हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी वाटर हैविंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब सबसे अच्छा फिजिबल एसिड है उस काम के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से H+ आयन का डोनर बन जाएगा, तो ये रिएक्शन करवाएगा। अब कैसे करवाएगा, फिर वही गेम खेले मेरे साथ। अब ये नज़र आ रहा है O का माइनस और ये Mgx का प्लस, यहाँ से ये फूट पड़ेगी। अब फूट कैसे पड़ेगी, ये वाला H इस वाले माइनस पार्ट के साथ जाके चिपक जाएगा और ये OH वाला पार्ट इसके साथ। इसको अंडरस्टैंड करें, ये अगर आप एरो नहीं लगाएं ना लगाएं, रटा इनाम आपका। समझे दोबारा, आपको ये देखना है कि इस एडिशन प्रोडक्ट में माइनस प्लस कहाँ है, ऑक्सीजन माइनस है और मैग्नीशियम प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का इधर का पूरा बॉन्ड माइनस के साथ है, यानी ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियोफिलिक है और पूरा हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक माइनस, इलेक्ट्रोफिलिक प्लस। अब HOH जो वाटर है हाइड्रोलाइसिस के लिए, उसमें H और OH पे प्लस माइनस है। अब सिंपली आप इसको न्यूक्लियोफिलिक करवाएं सब्स्टिट्यूशन, इस O वाले हिस्से के साथ जाके H जब जुड़ेगा तो देखें मशहूर ज़माना कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन, और इसी तरह इस वाटर का OH पार्ट Mgx को पकड़ लेगा। ये देखें नज़र आया। रिलैक्स होके इसको समझें, क्योंकि ये जुमला बहुत आसान है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। अब ये जर्नल प्रेजेंटेशन है जिसमें R लिखा हुआ है। अब आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि ये सारे होमोलोगस सीरीज़। एसिटिक एसिड के आगे आप डिकोनोइक एसिड तक बना सकते हैं, अगर आपको ये बस समझ में आएगा हो क्या रहा है। अब इसके जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए एक एग्जाम्पल देखें, एक्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए इसकी एग्जाम्पल देखें। ये देखिए, ये आ गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मुझसे पहले कोशिश कर सकते हैं, इसका ये ऑक्सीजन वाला पार्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ गया, ये रहा, नज़र आ गया। और इसका ये CO वाला पार्ट इस CH3 के साथ गया, ये रहा। क्लियर हुआ, यानी इस माइनस ने इस प्लस को ले लिया, ठीक हो गया, और इस प्लस ने इस माइनस को ले लिया, बन गया एडिशन प्रोडक्ट इंटरमीडिएट अनस्टेबल। अब इसी तरह करें, इसके इस प्लस पार्ट ने इस माइनस पार्ट को ले लिया, खेल सकते हैं अगर खेलना चाहें तो, और इसके इस पूरे नेगेटिव पार्ट ने इस पूरे पॉजिटिव पार्ट को ले लिया। एज सिंपल। सर आपको आसान बड़ा लग रहा है,
इट इज़ ऑल इन द फ्रेम ऑफ माइंड, यू थिंक एनीथिंग ईजियर और हार्डर। नई जुमला बोला ना आज, इसको नोट करें। ये सिर्फ एक दिमाग की सोच होती है कि ये काम आसान है, ये काम मुश्किल है। कभी गौर कीजिएगा, जो काम मेरे लिए मुश्किल है वो लोग यूँ करते होंगे फिंगर टिप्स पर, और जो मेरे लिए आसान है वो मुश्किल महसूस करते होंगे। इट इज़ ऑल इन द फ्रेम ऑफ माइंड, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई और चीज़ की अकम्पलिशमेंट हो। सर पढ़ा रहे हैं, तकरीर ना करें। चलो भाई पढ़ते हैं। अच्छा रुक जाए भाई, इसको बदल बदल के थोड़ा कीजिएगा काइंडली। एसिडिक एसिड मशहूर ज़माना, विनेगर सिरका। अगर आपके घरों में किचन हो और किचन में जो है सिरका हो तो जाके चेक कीजिएगा। विनेगर थोड़ी उसमें तुरशी होगी, सोर टेस्ट होगा। विनेगर एसिडिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे कीमती मेंबर। इथानोइक एसिड, 2 कार्बन वाला इथेन, तो इथानोइक एसिड। चेंज ये करना है आपको कि अब अगर आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मिथाइल को बदलेंगे तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का ये बदलता जाएगा। क्यों गौर किया आपने? स्टार्टिंग विद दिस CH3 आई रीच एट दिस CH3 द इंटरमीडिएट, प्रोसीडिंग विद दिस CH3 इंटरमीडिएट आई रीच द फाइनल CH3। मीन्स इफ़ यू चेंज दैट फर्स्ट CH3 you will ultimately get the final alkyl change। अब गेम ऑन हो गई कि अगर वो इम्तिहान में कह दे कि प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं तो करूँगा। सर हमें चिढ़ा रहे हैं? नहीं भाई नहीं चिढ़ा रहा हूँ, मैं और आप एक हैं, तो मैं करूँगा तो आप करेंगे ना यार। वहाँ बदले, पेपर पेजेस काले करें, लेक्चर के तौर पे लें। अच्छा एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हम ज़्यादातर ब्रोमीन लिए चले आ रहे हैं, ब्रोमीन लिए चले आ रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन इंटरमीडिएट है। ये भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि CH3I, CH3Br और CH3I Cl, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो टीचर सबसे ज़्यादा ब्रोमीन से इसलिए खुश हो जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट या इंटरमीडिएट है। तो आप नोट कीजिएगा कभी बुक में भी या दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स में भी कि वो जब भी अल्काइल हैलाइड या हेलोजिन वाले कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे होंगे ज़्यादातर वो ब्रोमीन लेंगे। और अगर आपको याद हो अल्कोहलिक पोटाश KBr Br। इसका दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टर के साथ, ईस्टर। सही है, ये इक्वेशन मत देखिएगा, ये गलत दोबारा से आ गई है, ये वही दोबारा आ गई, आप इसको देखिएगा। ये आ गई भाई आपकी ईस्टर। ईस्टर दैट इज COO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट जगह जाके आप देखिएगा चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, वो ईस्टर होता था। इसमें क्या हुआ? वही सेम है, बस आपको क्या समझना है, ये समझना है कि कोई भी कंपाउंड जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है उसमें प्लस माइनस का है। वंस यू कैच अप इक्वेशन विल बी थ्रू, चाहे जितनी भी बुरी शक्ल की इक्वेशन हो, शक्ल पे मत जाएं, अकल पे जाएं। देखिए अब ये C2H5 इथाइल, COO CH3 दैट इज इथाइल एसीटेट, CH2H5 CH3 COO इथाइल एसीटेट, CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट। ये एसीटेट का रेडिकल हो गया। इसे कभी गौर किया? इसी एसीटेट रेडिकल से एसिटिक एसिड पैदा हो गया। इस तरह कभी यहाँ पे होता HCOO, तो ये फॉर्मेट होता, तो ये फॉर्मिक एसिड पैदा कर देता। तवज्जो रहे भाई आप लोगों की, क्योंकि एक लम्हे की तवज्जो इधर उधर, सारा मलबा टीचर पर।
अब इसमें जो है प्लस माइनस ढूंढ लिया आपने, अब हमला करवाएं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पॉजिटिव पार्ट पर हमला करके इसको उचक ले, सही हो गया। और ये वाला जो ऑक्सीजन पार्ट है वो इस वाले पार्ट को हमला करके उचक ले, यानी ये वाला ऑक्सीजन माइनस वाला इस वाले हिस्से को उचक ले। तो OMGBr ये नज़र आया आपको, होप यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद जो बचा वो सारा एक जगह हो गया, क्योंकि ये कार्बन का जो पॉजिटिव पार्ट है ये पूरा इसके साथ है, जहाँ जाएगा अपने साथ ले जाएगा सबको। तो देखें CO ये रहा, C2H5 वो रहा, CH3 क्योंकि अब 2 है तो कहाँ करें, एक इधर लगा दिए एक इधर। बॉन्डिंग समझें, शक्ल ना देखें, जो स्ट्रक्चर है आप वो स्ट्रक्चर को वहाँ ले जाएं। इसको आप याद कर लें, मैं मुसलसल ऑफ़र कर रहा हूँ, इनाम दूंगा। प्लस माइनस को कैप्चर करें, प्लस माइनस का अटैक समझें। क्यों देख रही है मैं 2 रंग के पेन क्यों चला रहा हूँ कि कौन सा पार्ट किसको ले जा रहा है। अब यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट बनी ये अपने आप को रीअरेंज करेगी। अब आपको एक चीज़ लिखनी है सही से अपने कॉपी पर कि जो अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया उसमें इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनी, उसने हाइड्रोलाइसिस की और फाइनल प्रोडक्ट बनी। डू यू रिमेंबर? इसमें एक एडिशन प्रोडक्ट बनी और नो फर्दर रिएक्शन, इट अरेंजेस बाय इटसेल्फ टू गिव अ फाइनल प्रोडक्ट। ये अपने आप को अरेंज करेगा और एक नया प्रोडक्ट दे देगा। एक रेफरेंस दूँ फिर? सर आपकी ज़िंदगी रेफरेंस पे ही चल रही है, आपकी भी चलनी चाहिए भाई, क्योंकि रेफरेंसेस अच्छे स्ट्रॉन्ग तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग। माजी के रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग। अल्काइन चैप्टर 5 खोलिएगा घर में, उसके अंदर अल्काइन के एडिशन रिएक्शन और उसके अंदर वाटर हाइड्रेशन से देखिएगा जाके। पहले उसने विनाइल अल्कोहल बनाया होगा, फिर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से एल्डिहाइड। रिवाइज़ कीजिए भाई, रिवाइज़ कीजिए, तब केमिस्ट्री मज़ा देगी। अब देखिए यहाँ पे वो एडिशन प्रोडक्ट हुई और ये अपने आप को अरेंज करेगा, अरेंज करेगा और क्या होगा। अब अरेंज कैसे करेगा देख ले भाई, अरेंज कैसे कर रहा है ये देख रहे हैं, अरेंज करवा रहा हूँ। यानी ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड आ गया जो कि सिंगल बॉन्ड था, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। तो निकल के ये कहाँ जाएगा, ये तो इसके अंदर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये उधर से इसको ले लेगा। ये देखें नतीजा आपके सामने आएगा, OC2H5 इस MgBr के साथ चले जाएगा, ये देखें प्लस करके, और ये O गोज़ इनटू इटसेल्फ। ये ऑक्सीजन इसके अंदर चला गया तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिस्टम बन गया। नज़र आया कुछ? ये CH3 दोनों अपनी जगह रहे, ये यहाँ पे सीधे करके लिख दिए समझने के लिए। मान ले मेरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको काबू करना है और समझना है और आसान बनाना है, यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द अरेंजमेंट कि दिस इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट अरेंजेज इटसेल्फ टू गिव कीटोन। CO ग्रुप वाला कीटोन, COO ग्रुप वाला ईस्टर। तो ये देख लें कीटोन बना जिसका इंपॉर्टेंट तरीन फर्स्ट मेंबर है एसीटोन, और कीटोन एंड एल्डिहाइड ये खुद एक चैप्टर है। बड़ी हेक्टिक है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, हौसला कायम है ना, क्योंकि ये सारे जो नाम बोल रहा हूँ ये पूरे पूरे चैप्टर हैं। अल्कोहल पूरा चैप्टर है, ईथर जो है चैप्टर है। तो ये इसके रिएक्शन होगा और अब द एंड ऑफ द चैप्टर, बट इट विल टेक 1.5 लेक्चर। तो ये जो एरो बना रहा हूँ बना ले, काम आ जाएंगे। कि हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे अटैक नहीं था, ये एरो है गोइंग इनटू इटसेल्फ टू मेक अ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड रिलीजिंग और मेकिंग इटसेल्फ साइड लाइन फ्रॉम द कंपाउंड। तो ये हो गया इसके साथ अलग, यानी कि आपको अभी भी मुश्किल हो रही है तो ये इधर हो गया और ये इसके अंदर चला गया। और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइएगा सारे, बॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे COO क्यों नहीं लिखा यूँ करके, बताएं आप।
अभी जो समझा रहा था मैंने अपने ब्लू पेन से जो है C लिखा था, मैं गारंटी देता हूँ आप CO की वजह से ये गलत ना कर दें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन प्लस है कौन माइनस है। तो पूरा फोकस, पूरी तवज्जो, पूरी जो है कोशिश। सही है, अमाइंस आ गया भाई आखिरी हिस्सा। चैप्टर नंबर 6 का आखिरी हिस्सा, लेकिन आधा आज हो सकता है और आधा एक और लेक्चर में, क्योंकि इस अमाइंस के साथ एक और चीज़ भी आपकी नई बुक वालों ने डाल दिया, अमाइड्स। ये लिस्ट बनाते हैं अमाइंस, अल्काइल हैलाइड्स, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अमाइंस। अभी मुख्तसर सा आया था, अब तफसील आ रही है। जो हमने अभी पीछे ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाने में अमाइन इस्तेमाल किया, उसकी अब तफसील है। अब अमाइंस क्या है? ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव, सिंपल बात, आसान लफ्ज़ हो। और उसके अंदर नाइट्रोजन ज़रूर हो, नाइट्रोजन ज़रूर हो, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन है। जब अमोनिया में नाइट्रोजन है और अमोनिया इसको पैदा करेगी, इन कंपाउंड्स को, अमाइंस को, तो दे अल्टीमेटली शुड हैव नाइट्रोजन। आसान हो गया, जल्दी से आप जो है इसको कर लें या छाप लें या जो भी करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन और मोर अल्काइल और एरिल ग्रुप्स, अल्काइल और एरिल ग्रुप्स आर नोन एज अमाइंस। एरिल ग्रुप का वक्त थोड़ी देर बाद आएगा, उस वक्त बताऊंगा ये कौन से ग्रुप है, वरना पूरा एक रेडिकल की हिस्ट्री में हम चले जाएंगे। नीचे उसका जो है लिखा हुआ है आसानी के लिए, अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होती है, सबको पता है, NH3 अमोनिया। अब अगर इसकी एक हाइड्रोजन हट जाए तो प्राइमरी अमाइन। अच्छा, ये उनको फ़ौरन समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, जिन्होंने प्राइमरी अल्काइल हाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइड, टर्शरी अल्काइल हाइड समझा हुआ है कि अल्केन का एक H हट जाता था तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अभी जरा अमोनिया की कितनी 3 है हाइड्रोजन, एक एक करके हटा दें, क्लासिफिकेशन भी फारिग। जल्दी से देख लें भाई कि अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, ये देखें किससे, अल्काइल से, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। अब जवाब मिल गया वो प्राइमरी अमाइन का, जिसमें कोई एक रेडिकल लगा हुआ, 2-3 ना लगे हुए। आज ही क्लास में जो हमने किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन जिसके साथ एक अल्काइल, सेकेंडरी जिसके साथ 2, टर्शरी जिसके साथ 3, यानी 1 by 1 तमाम हाइड्रोजन हटती चली जाएँ, तो एक हट जाए तो प्राइमरी अमाइन, 2 हट जाए सेकेंडरी अमाइन, 3 हट जाए टर्शरी अमाइन। देख रहे हैं, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बची, इसमें एक बची, उसमें 2 बची, ये एक्चुअल है। देख लिया, एरो निकल रहा है। अमोनिया ने अमाइंस ड्राइव किए, यानी अमाइंस पैदाइशी तौर पे एक्चुअल अपने नहीं है, ये किसी के ऑफ स्प्रिंग है। आगे बढ़े भाई। अच्छा, ये एक मुख्तसर सी चीज़ है, देख लें इसको कि अमाइंस बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। बेस क्या होते हैं? आप लोगों ने बचपन से यूँ सुना होगा कि जो OH माइनस रखते हैं वो बेस होते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। ये तो आर्हीनियस डेफिनेशन थी बेस की। 3 लोगों ने बेस की डेफिनेशन बयान की थी, आर्हीनियस डेफिनेशन, लुईस डेफिनेशन और ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन। तो यहाँ पे आर्हीनियस नहीं काम आएगी, क्योंकि NH3 में तो कोई OH है ही नहीं, तो ये सेटिंग अपनी हटा दें। अब भाई ये बहुत छोटे बच्चे याद करते हैं कि OH जिसमें हो वो बेस और H जिसमें हो वो एसिड। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डोनर हो, वो बेस है, यानी लुईस डेफिनेशन ऑफ बेस। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे?
फिर बताऊं, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है। नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हाइड्रोजन से, बन गई अमोनिया। 5 ग्रुप का तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना भाई इसके पास। आया लोन पेयर, आया लोन पेयर, जाके पढ़िएगा VSEPRT मॉडल। वाटर के पास 2 लोन पेयर, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सर फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं, सेकेंड ईयर इंटर पढ़ा रहे हैं, इंटर सर फर्स्ट ईयर होती है, सेकेंड ईयर ये आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये देखें, प्राइमरी अमाइन को जब एसिड के साथ किया तो देखा किस तरह उसने अपने आप को एक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या आया, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, क्योंकि ये तो पक्का है सबको कि HCl जो है एसिड होता है। अब अगर ये सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट, तो लाजमी हुआ कि ये इसका काउंटर पार्ट जो था वो बेस होना चाहिए था, ताकि बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट की जाए डेफिनेशन फुलफिल। तो ये एक मुश्किल वक्त का सवाल है, अनएक्सपेक्टेड आ गया तो आ गया, वरना मैंने अपना फ़र्ज़ दिखा दिया कि भाई कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक नहीं होंगे। इसलिए कभी आपने नहीं सुना तो आज सुन लो, अमोनिया के जितने भी आप सॉल्यूशन बनाओगे वो सब बेसिक आएंगे, क्योंकि अमोनिया से अमाइन बना है, तो जब उसका सॉल्यूशन बेसिक होगा तो उसकी पैदावार का सॉल्यूशन भी बेसिक ही होगा, उसी की नस्ल से है ना। आगे बढ़े भाई, नॉमेनक्लेचर इसका अभी कराऊं कि ना कराऊं? लोग कह रहे ना कराऊं, तो फिर अमाइड्स के साथ चला जाएगा अगली क्लास में। चले भाई आगे बढ़े, फरमाइश आई है, फरमाइश की अभी नहीं कराएं, ये लोग बोर हो रहे हैं। अमाइंस के बनाने के तरीके, लेकिन अगले लेक्चर में तो मजबूरी है, करानी पड़ेगा, और नहीं चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपको एक चीज़ कराई नहीं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस बनते कैसे हैं, फिर इक्वेशंस। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड्स, यानी ये अल्काइल हैलाइड्स से बनेंगे, अल्काइल हैलाइड्स से बनेंगे, लेकिन किस चीज़ के साथ, अमोनिया के साथ। और अल्काइलेशन मतलब जिसमें अल्काइल ग्रुप अपना एक्शन करे। एक और शन आ गया जिंदगी का, शन शन याद है, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्काइलेशन लिस्ट में शामिल करें। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, अल्काइल तक पहले पढ़ लें, अल्काइल बहुत दफ़ा पढ़ लिया ना, अल्काइल आर, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो अल्काइलेशन वो रिएक्शन हो जाते हैं जिसमें किसी कंपाउंड का अल्काइल रेडिकल अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा रहा हो और उस फाइनल प्रोडक्ट के साथ अपने आप को शामिल करवा रहा हो, तो ये हो जाएगा अल्काइलेशन, यानी उस प्रोडक्ट में अल्काइल शामिल होकर आ जाएगा, यानी मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल। अब गौर करें, अमोनिया है, वेरी गुड, ये अल्काइल हैलाइड है, बेहतरीन हो गया। अल्कोहलिक अमोनिया, याद है, अल्कोहलिक पोटाश, अल्कोहलिक अमोनिया। तो अब देखें क्या हुआ, देखें क्या हुआ, इस अल्काइल हैलाइड का ये वाला जो अल्काइल पार्ट था, इस अमोनिया के अमाइन पार्ट के साथ अदल बदल हो गया। ये देखिए, नजर आया, इस R ने इस NH2 को पकड़ लिया और इसका जो माइनस पार्ट था उसने प्लस पार्ट को ले लिया।
आसान हो गया, खेलें आप खुद ही। क्या अमोनिया के अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन है? अमोनिया के अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन वो होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, दावत देती है कि मेरे साथ कोई रिएक्शन करे आके। अब देखिए फ़ौरन क्या हुआ, अल्काइल को उसने हटा दिया तो अल्काइल हुआ, तो इसलिए हो गया अल्काइलेशन। किस चीज़ की? अमोनिया की। किस चीज़ में से? अल्काइल हैलाइड में से। कुछ समझ में आया? ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अमोनिया है और ये अमाइन है। अब प्राइमरी अमाइन अगर आपको बनाना है तो आप देखें, आपने इनिशियल 3 हाइड्रोजन वाला अल्काइल रेडिकल लिया और वो आगे यहाँ पे सही हो गया। आप इसी प्राइमरी अमाइन को फर्दर रिएक्ट करवाएं उसी अल्काइल हैलाइड से, तो 1 बाई 1 रिप्लेस करता चला जाएगा वो उसकी हाइड्रोजन को। उसकी किसकी? नाइट्रोजन की। 3 में से 1 कटी, 2 रह गई। अब इस 2 में से एक और कटे, 1 रह गई। 1 में से भी वो 1 कट के 0 हो जाए, 0 रह गई। ये कौन कटी और कौन रह गई? हाइड्रोजन। बी अटेंटिव एंड बी फोकस्ड। तो क्या पता चला? प्राइमरी अमाइन पैदा होगा तो वही सेकेंडरी पैदा करेगा, सेकेंडरी अमाइन पैदा होगा तो वही टर्शरी पैदा करेगा। लेकिन सीखा क्या? स्टार्टिंग विद अल्काइल हैलाइड, स्टार्टिंग विद अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसमें रटिएगा नहीं भाई, रुक जाएं। अल्कोहलिक रट ले, क्योंकि अल्कोहलिक अमोनिया होगी यानी फ्यू ड्रॉप्स, यानी अमोनिया का सॉल्यूशन बना रहे। अमोनिया गैस नहीं पास कर दिएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के जो शुरू के मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स होंगे। अब ये अमोनिया जो आपने पास कर दी, अल्कोहलिक कैसे बबल कर दी, उसने मिथाइल मैंने दिखाया, तो देखें मिथाइल वाला ये अमाइन बना, मिथाइल वाला बनाए ना आप। यहाँ पे C2H5 वाला अल्काइल हैलाइड ले तो वहाँ C2H5 वाला प्राइमरी अमाइन बनेगा। आप यहाँ पे सेक प्रोपाइल वाला, आइसोप्रोपाइल वाला, एल्बो वाला जो है प्रोपाइल ले तो वहाँ सेक प्रोपाइल वाला, आइसोप्रोपाइल वाला अमाइन बनेगा। तो ये तीनों आप कर सकते हैं अपने तौर पर। और आयोडीन को बदलना चाहें तो ब्रोमीन से कर ले या क्लोरीन से। तो ये फर्स्ट मेथड था बनाने का अमाइंस को। 2 ही मेथड आपके सिलेबस में, ये दूसरा आखिरी आ रहा है, लेकिन इस दूसरे में 2 हैं, इस दूसरे में 2 हैं। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। रिडक्शन, जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो रिडक्शन है। रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन होती है भाई। यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हुई वो मैंने बताई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनीथिंग और एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनीथिंग एनी सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। वरना 2 और डेफिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से और एक जो है गेन और लॉस के लिहाज से। तो अब यहाँ पे नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स भूल गए? अभी के अभी भूल गए? चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 2 खोलिएगा इसी चैप्टर का, उसमें एक टॉपिक था न्यूक्लियोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई थी मैंने आपको कि वो लिस्ट है और फिर रिएजेंट्स हैं। तो उसमें जहाँ पे CN लिखा हुआ होगा ना, वहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे होंगे, साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। चेक कीजिएगा घर जाके सुकून से। घर में ही है तो बताते ना पहले कि घर में ही, घर जाके कहाँ, घर में और कहाँ अंदर चले जाए। तो ये देखें साइनाइड जो है नाइट्राइल हो गया। अब ये जो साइनाइड यानी नाइट्राइल है, इसको रिड्यूस करवा दें। स्क्वायर ब्रैकेट में जो हाइड्रोजन होती है उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन इज द एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ हाईली 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 रिएक्टिव एंड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो H2 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है।
मालूमात भी लिखनी है तो लिख लें। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, लेकिन देर लगाती है रिड्यूस होने में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नेसेंट हाइड्रोजन, दैट इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। अब रिएक्शन क्या हुआ, बहुत आसान सा, कि जब हमने इस मिथाइल साइनाइड यानी मिथाइल नाइट्राइल को रिड्यूस कराया विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, obtained from this that is hydride, ये जो लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट गिव्स अमाइन। क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन इसमें एब्जॉर्ब हो गई, हाइड्रोजन इसमें शामिल हो गई, इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर जज्ब होकर शामिल हो गई। ये चेक करें, CH3, ये रहा CH3। अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको ये 3 बॉन्ड, ये पहला भी गया दूसरा भी गया। बताए क्या हुआ जब 2 गए, तो 2 वैकेंसी पैदा हुई, तो इस 4 के कर दें आप 2-2, 4 के कर दें 2-2। सर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं? खेल नहीं रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री आपको मुश्किल लग रही है ना, थोड़ी आसान बना सकता हूँ, घोल के नहीं पिला सकता। तो अब ये देखिए, ये 2H जो आई ना यहाँ पे आ गई, ये देखें आ गई बीच वाले के साथ 2H। तो अब इस कार्बन की तो 2 पूरी हो गई। अब इस नाइट्रोजन बेचारे का क्या कसूर था भाई, इसके भी 2 हट गए, तो वो बाकी के 2 इसके साथ आ गए। नज़र आया? मान लें केमिस्ट्री में टेस्ट डेवलप करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुमकिन है 90% स्टूडेंट मुझसे इख्तिलाफ़ करें। इस केमिस्ट्री को अगर आप समझना शुरू करेंगे ना, ये फ़िज़िक्स से आसान हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसका टच अलग है, आप इसको अगर जो उस अंदाज से लाएं। फ़िज़िक्स में आप न्यूमेरिकल की झंझट में पड़े हुए हैं, फ़िज़िक्स के अंदर आप कैलकुलेटर की झंझट में पड़े हुए हैं। इसमें आप प्योर अपना दिमाग थोड़ा सा इस तरफ मॉडिफाई करें। मैं कायम हूँ अपने इस जुमले पे। हार्ड ज़रूर है, ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर इसमें आपने अपना इंटरेस्ट और अपना टेस्ट डेवलप कर लिया, मज़ेदार है, इस पर गौर कीजिएगा। लेकिन इस रुख पे ही काम करें जिस रुख पे मैं कर रहा हूँ। कि देखें बॉन्ड टूटा, रप्चर, देख लें बैलेंसिंग की भी अक्सर जगह नहीं ज़रूरत पड़ रही। और ये जो है ये मालूमात है, साइड पे लिख लें कि एक हाइड्राइड है जिसमें लिथियम और एल्युमिनियम 2 मेटल मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो ये रिडक्शन हो गई, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गई, इथाइल अमाइन। अमाइड्स, अमाइन का जोड़ीदार अमाइड्स। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप आ जाए तो दैट इज़ अमाइन। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 आ जाए तो अमाइन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ मौजूदगी में ये हो जाए तो अमाइड। क्या सीखा कि अगर मैं यूँ लिख दूँ तो अमाइन, और अगर मैं यूँ लिख दूँ तो ये अमाइड। और वजह ये होती है, अमाइड भी हमारे कभी टॉपिक में आएगा कि अमाइड जो होते हैं ना, दरअसल जो हमारे एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से ड्राइव होते हैं, वो अमाइड्स हो जाते हैं। तो COOH होगा, उसमें से OH वाला पार्ट हट के CO रह जाएगा। तो अब ये अमाइड से वही काम करें, लेकिन सेम। खेलेंगे तो जीतेंगे भाई। लेकिन अब इसमें देखिए ये CO वाला हिस्सा जो है, CO वाला हिस्सा, इसमें से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को। याद है पीछे वाले में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, नाइट्राइल था, साइनाइड था। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या होगा आप बताएं? ऐसा हम कैसे बताएं? तो हाँ भाई एक वैलेंसी इस कार्बन की गई है, एक इसकी, तो इसको फिर वही करें 2-2 करके। ये देखिए 2 इसके साथ आ गए, CH2 ये नज़र आ रहा है। अब बेचारे इस ऑक्सीजन का क्या कसूर था? इस हाइड्रोजन ने कहा भाई हमारे साथ आ जाओ, वाटर। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज समझो इस ऑर्गेनिक में, ये है इसका क्लाइमैक्स कि वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड हाउ टू ब्रेक बॉन्ड्स,
बच्चा केमिस्ट्री हो जाएगी ऑर्गेनिक, मान लें। अब इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में होगा। और वो लेक्चर अब जितनी देर का भी हो, क्योंकि फरमाइश आई है कि भाई नॉमेनक्लेचर उसके साथ कराएं, क्योंकि मैंने इसके लिए लेक्चर आवर्स 5 ही रखे थे, लेकिन अब फरमाइश की बुनियाद पर हो सकता है अगला लेक्चर जो है 1.25 घंटे का हो जाए। तो हमारे साथ रहें या ना रहें भाई, हम तो आपके साथ हैं। सही है भाई, तो अल्लाह हाफिज़।